जोहत रे जोहत रे गई नाना तोरी जोहत रे गई जोहत रे गई जोहत जोहत एक पग ठाड़ी लालती के कालंदी के नाना तोरी जोहत रे जोहत रे जोहत जोहत एक पग ठाड़ी जोहत जोहत एक पग ठाड़ी कालंदी के कालंदी के नाना तोरी जोहत रे रोने लगी और रोती रोती कन्हैया को याद करने लगी। और आज रोना भी गोपियों ने स्वर में ही रोया। तो उस स्वर में रोने से गोपियों ने सुंदर रोते रोते एक गीत बनाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। पहले रोना भी स्वर में ही हुआ करता था, आज की तरह फिर अब आज तो बेसुरे भी रोते, लेकिन गोपियां स्वर में रोई। हाँ, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा सयत इंद्रा दयति दसदा दीक्षुतावता त्वयिधता स्वपा त्वां विचिन्ते। बड़ा ही प्यारा दिव्य गीत गोपियों ने रोते हुए गाया। उसका नाम हुआ गोपी गीत। गोपियों ने रोते हुए गीत गाए। कन्हैया प्रसन्न हुए और वापस कन्हैया आए और गोपियों के साथ में सुंदर नृत्य करने लगे। दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया हो गए और सुंदर नाच कर रही है, नृत्य कर रहे हैं। और उस रास का एक सुंदर सिस्टम बनाया कन्हैया ने कि जितनी बड़ी बड़ी गोपियां हैं सबको द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया कि जो भी गोपी अंदर आए बिल्कुल चेक करके एकदम पूछ करके और ही अंदर आने दे। तो जो भी गोपी आए उनसे पूछे भैया कहाँ से, बहना कहाँ से, और जब वहां भाई जान गए तब अंदर जाने देते। उस रास का एक नियम है कि वहां पर केवल गोपी ही जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। इसलिए कन्हैया सुंदर नृत्य कर रहे हैं। इधर कैलाश पर मां पार्वती और भोले बाबा रहते हैं। इधर पार्वती मैया सुंदर श्रृंगार कर रही है और
भोले बाबा कहने लगे कि देवी आज ये सुंदर श्रृंगार किस लिए, आज कहां से कहां जाने की तैयारी है। पार्वती मैया कहने लगी बाबा आपको मालूम नहीं, बोले आज कन्हैया वृंदावन में रास कर रहे हैं, इसलिए हम गोपी बन करके रास में जा रहे हैं। देखिए आपको एक बात और बताऊं, गोपी किसे कहते हैं? गोपी आज का समय जो नई जनरेशन है ना, जो ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, वो आज हमारी ही संस्कृति कल्चर कथाओं को अपमानित करते हैं, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, एक कहावत आती है ना कि आधी गगरी हमेशा छलकती है, जो अधपरा ज्ञान लेकर के चलता है वो हमेशा ऊपर झांक करके चलता है, नीचे झांकता ही नहीं। बोले क्या होती है कथा, ये सब झूठ है, बोले भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, बोले गलत है। कई लोग तो ये भी कहते हैं, बोले हम गलत इसलिए करते हैं, बोले कन्हैया ने किया था इसलिए। चोरी क्यों करते हो? बोले कन्हैया ने भी तो की थी चोरी। दूसरे की बहन बेटियों को क्यों देखते हो? बोले कन्हैया ने भी तो देखा था। अरे मूर्खो, यदि तुम कन्हैया की होड़ करते हो तो शुरू से करो ना, पहली सिड्डी से करो। कन्हैया जब 1 महीने के थे ना, तो जहर भी पिया था पूतना के स्तनों से, तो तुम भी जहर पी के दिखाओ। 1 महीने के ने पूतना मार दी, 7 साल के ने गिरिराज को उठा लिया, 7 कोस लंबे चौड़े। तुम एक पहाड़ी उठा के, एक पत्थर ही उठा के दिखा दो उंगली पे, है? यदि होड़ ही करना है तो फिर शुरू से करो, बीच में से क्यों करते हो? गोपी का अर्थ क्या होता है समझने की बात है। गोपी, गो यानी इंद्रियां और पी यानी पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े हैं। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपियों इंद्रियों को बस में करो। मेरी आंख कहती है कि मैं सुंदर दृश्य देखूंगी, यदि मैंने सुंदर दृश्य दिखा दिया, और काम का प्रवेश, शरीर में 3 रास्ते हैं काम प्रवेश करने के, कौन कौन से? आंख, मुंह और कान। यदि आप आंखों से गंदा दृश्य देखोगे तो काम प्रवेश होगा। यदि मुख से आप गलत शब्द बोलोगे, गंदा शब्द बोलोगे, गाली दोगे तो काम प्रवेश होगा। और कानों से यदि गंदा संगीत सुनोगे तो शरीर में काम प्रवेश होगा। इसलिए 3 इंद्रियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये 3 इंद्रियों को जिसने अपने बस में कर लिया, मुख, नाक और आंख, मुख, कान और आंख, इन 3 चीजों को जिसने अपने बस में कर लिया वो ही गोपी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। और दूसरा और बताएं आपको, भगवान राम जब वनवास गए, 14 वर्ष का वनवास, तो जितने ऋषि मुनि थे भगवान के भजन तपस्या करते थे, उन्होंने प्रभु राम का सौंदर्य देखा, सुंदरता देखी, तो वो मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि काश हम भी इनकी पत्नियां होती। तो भगवान ने उनकी अभिलाषा को पहचान करके और मन ही मन कहा कि महाराज अब तो मैं एक पत्नी व्रत धारण करके आया हूं। हाँ, इसलिए पूर्व द्वापर में मैं कृष्ण जब बन करके आऊंगा 16 कलाओं से अवतीर्ण होकर के, तब तुम्हारी इन इच्छाओं को पूरी करूंगा। तो आज जितनी भी गोपियां हैं वो सब त्रेता युग के ऋषि मुनि हैं। तीसरी बात, जितने वेद पुराणों के श्लोक हैं, ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, यदि कोई कहे कहां लिख रहा है, वेद पुराणों में लिखा है, जितने भी वेद पुराणों के श्लोक हैं वो ही गोपियां हैं। यदि आपने पूर्व जन्म में आज से 10-20 साल पहले किसी भागवत कथा का दर्शन किया हो तो आपने देखा होगा भागवत इतनी मोटी हुआ करती थी। होती कि नहीं होती? आज कितनी है भाई? इतनी सी है आज। क्यों है? श्लोक तो वही है, फिर छोटी क्यों हो गई? क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान केवल भागवत और गिरिराज जी है।
और इन दोनों ने ही जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना अस्तित्व कम कर रहे हैं। गिरिराज तिल दर तिल रोज घटते हैं और भागवत का एक एक श्लोक भी रोज घटता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कलयुग के अंत में ना गिरिराज जी रहेंगे ना भागवत जी रहेंगे। आपके सामने सुंदर झांकी आ रही है, एक बार ताली बजाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।